प्रिय मित्रों, आज के न्यूज़पेपर में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में दो बहुत ही अच्छी खबरें पढ़ी। दोनों की दोनों खबरें न्यूज़ उन टॉपिक पे थी जिन टॉपिक में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है और काफ़ी मित्रों ने उन पे कमेंट भी किए थे। इस तरह से ये हमारा और आपका एक जॉइंट विचार जो था वो बना था इन दोनों विषयों पर। आज के अखबार में इन दोनों विषयों पे दो टिप्पणियां, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट से, यूपी का जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, उसकी आई। दोनों को पढ़कर मुझे अच्छा लगा क्योंकि यह वही बातें रीअफर्म कर रही हैं जो हम लोगों के विचार थे। ये दो विषय थे। एक विषय था लिविंग इन रिलेशनशिप में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस और न्याय दिया था। यह मामला डील किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जो कि भारत के हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश का और प्रयागराज में स्थित हाई कोर्ट है। और यह अपने निर्णयों के लिए शुरू से ही 1860 से ही, जब से इसकी रचना हुई तब से ही मशहूर है। मोतीलाल नेहरू भी यही प्रैक्टिस करते थे। दूसरा निर्णय गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट का जो होम डिपार्टमेंट है, और वह था उस विषय पे जिसको हमने डिस्कस किया था, वो था इनफाइडेलिटी। अभी भी किया था एक दो दिन पहले ही, और उससे पहले भी, जब इनफिडेलिटी पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनफिडेलिटी जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, यानी कि ये निर्णय आने के बाद में वह एक नॉन पनिशेबल ऑफेंस हो गया। और उसमें भी मैंने एक पूरा सेशन लिया था और उसमें आप लोगों के, बहुत से लोगों के विचार उसमें आए थे जो मेरी बात को ज़्यादातर सपोर्ट करते हुए ही आए थे। यानी कि हम दोनों का, हमारा और आपका एक जैसा ही निर्णय था या एक जैसा ही विचार था। उस पर भी गवर्नमेंट इंडिया ने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी हैं। यह भी टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। दोनों के दोनों न्यूज़ मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगा आखिर में वीडियो के या शुरू में। यह बहुत ही अच्छा रुझान है। जहाँ तक इनफिडेलिटी का प्रश्न है, तो इनफिडेलिटी एक ऐसा दुराग्रह और ऐसा अपराध है जिसके लिए दुनिया का कोई भी दंड काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट, आधार पूरे समाज का, पूरी सृष्टि का एक विश्वास जो पति पत्नी के बीच में रहता है, जिसके आधार पे एक परिवार और परिवार से फिर गांव, गांव से शहर, शहर से नगर, नगर से फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, फिर राज्य, राज्य से नेशन, नेशन से कंट्रीज बनती हैं, उसका आधार बिंदु परिवार है। और उस परिवार में किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा दोष आता है तो वह दोष खाली परिवार को नहीं, पूरे समाज को अफेक्ट करता है। पूरे समाज को ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी दूषित करता है। इसलिए इसको कृष्ण ने गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस समाज में इस तरह के लोग पैदा होते हैं जिनको वर्ण संकर कहा जाता है, जाने कि आउट ऑफ वेडलॉक है, वो पति पत्नी के रिलेशन से बाहर के बच्चे हैं, जिस समाज में ऐसे बच्चों की उत्पत्ति होती है उसका विनाश निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता। यह पहले अध्याय में ही गीता के लिखा हुआ है। तो इतना जब उस पे था तो हम महसूस कर रहे थे कि ये कोर्ट का निर्णय
ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह भारतीय मानदंडों और मापदंडों के आधार पर होना चाहिए था, और उसी आधार पे गवर्नमेंट ने ये कहा है, यही नहीं कहा जो पुराना ब्रिटिश का 1860 का इनफिडेलिटी के लिए जिसमें पनिशमेंट होता था, उसमें सिर्फ आदमी को होता था, औरत को नहीं। लेकिन इसमें कोई जेंडर की बात नहीं है, बिना औरत की इच्छा के यह नहीं हो सकता, और यह एक बहुत ही गंदी और दूषित इच्छा है अगर ऐसी किसी भी औरत या आदमी के मन में आती है। इसलिए दोनों को बराबर दंड मिलना चाहिए, और उन्होंने 3 साल का दंड इसके लिए रिकमेंड किया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस दंड को 10 साल करना चाहिए, 10 इयर्स करना चाहिए, और इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आदमी को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, और अरेस्ट करने के बाद पुलिस पूछताछ करेगी तभी तो सच बताएगा। अदरवाइज ऐसी बात में सच उगलवाना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। बहुत ज़्यादा आपको डीएनए करवाना पड़ेगा, अगर बच्चा वगैरह हो गया है ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसका ही बच्चा है, और फिर उस तरह से जाके इनफिडेलिटी को एस्टेब्लिश किया जा सकेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं इस सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दोनों को, स्त्री और पुरुष को, दोनों को 3 साल के दंड का प्रावधान रिकमेंड किया है कमेटी ने। अब आगे तो भी रास्ता बाकी है। बहुत से लोग जो हैं जिनका काम यही है विरोध करना और गलत बातों को प्रमोट करना, कुछ लोग इस भावना के साथ ही अपने जीवन यापन का रास्ता ढूंढते हैं, तो वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन हम लोगों को जो एक स्वच्छ और सुंदर समाज देखना चाहते हैं, उन सबको इकट्ठे होकर के इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए जो ऐसी बात करते हैं। दूसरा लिविंग इन रिलेशनशिप पे मैंने आपको बताया था कि जब मैं रिटायर हो रहा था उसी तारीख को मैंने शाहदरा में एक लिविंग इन रिलेशनशिप में, जहां लड़की ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि शायद लड़के ने शादी करने से मना कर दिया था, और वो 2-3 साल से एक साथ रह रहे थे। तभी मेरे को पता चला कि लिविंग इन रिलेशंस की संख्या हजारों में है। ऐसा उस एसएचओ ने बताया था, क्योंकि उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसएचओ बताएं, उस एरिया के पुलिस के इंचार्ज जो हैं वो बताएं कि कितने ऐसे केसेस शाहदरा में लिविंग रिलेशन में है। तब हजारों में उन्होंने उन नंबर को बताया था, और एसएचओ ने भी इस केस को इसीलिए मेरे को बुलाया था। हालांकि मैं उसी दिन या नेक्स्ट डे रिटायर हो रहा था, पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं साहब आप आ जाइए, ये इस तरह का केस है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कि मैं अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, तो मैं आपकी मदद चाहता हूँ। जो मैं वहाँ पे गया था, तो वहाँ तभी से मुझे जब पूरी चीज़ का पता चला तो मैं इसके बिल्कुल सख्त विरोध में था कि यह नहीं होना चाहिए। और अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले एक पूरा सेशन लिविंग इन रिलेशन पे लिया था, और जिसमें मैंने कहा था कि ये एक तरह का इन्फेचुएशन है जिसको लोग परमिट कर दे रहे हैं। यह एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन है। मैं तो ये कहूँगा कि जिसको लोग परमिट करते हैं, एक बच्चा बच्ची दोनों जो जिनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो लालच में आपसे साथ रह लेते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो जाती है, फिर शादी नहीं करते, कुछ दिन रहते हैं, एक दिन छोड़ दिया, फिर दूसरे के साथ रिलेशनशिप कर लिया। तो ये सारा का सारा इस तरह का सिस्टम इलिजिटिमेट बच्चे तो पैदा करेगा, सब करेगा ही, लेकिन समाज, पूरे समाज में एक तरह का विष फैलाएगा, और वो विष फैलने के बाद में उसका कोई उपाय नहीं होगा। और मैंने इस तरह का एक केस शायद आप लोगों को पहले भी साइट किया था, जो बिहार का था, जहाँ पे एक लड़की, जो काफ़ी लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनको काफ़ी लोग जानते हैं, वह एक लड़के के चक्कर में आकर के और इसी तरह के रिलेशनशिप में वो प्रेग्नेंट हो गई और उसने शादी के लिए मना कर दिया। तो उस लड़की ने अपने घर जा कर के और सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड करने के बाद फिर वो केस मेरे को दिया गया था, और फिर शायद मुझे मालूम नहीं, मेरी एविडेंस उसमें हो गई थी 2-3 साल पहले। उसमें क्या नतीजा निकला, सज़ा मिली कि नहीं मिली, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वह एक बहुत ही घृणित अपराध था उस लड़के का, और लड़की भी उसमें थी।
मैं इसलिए कहता हूं कि इनफाइडिलिटी में भी और लिविंग इन रिलेशन में भी फीमेल्स को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए जितना कि मेल को, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता कुछ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप। वुमेन की एनाटॉमिकली तो उनकी इच्छा के अगेंस्ट में आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और उनको स्ट्रांग करने का पर्पज ही यही है कि कोई उनकी इच्छा के विरोध उनसे सेक्सुअल एक्टिविटी न कर सके। लेकिन इसके अलावा डर, भय, धोखा, इम्पर्सोनेशन, हजारों तरह की परिस्थितियां हैं जिसमें औरत को धोखा दिया जा सकता है। अगर वो धोखा वाजिब और सिद्ध होता है तो शायद उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन जहां से सब उनकी मर्जी से हो रहा है वहां पे वो बराबर की हिस्सेदार होने चाहिए उस पनिशमेंट में। अगर ये नेचुरली वो तो मर्डर में भी अगर सिद्ध हो जाता है कि अंडर ड्यूरेस किया है या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है या और किसी तरह का है, तो फिर तो वो बात अलग हो जाती है। वो पूरे कानून में हर किसी ऑफेंस के लिए एप्लीकेबल होती है, तो वो तो रहेगी। लेकिन दोनों को बराबर, चाहे वो लिविंग इन रिलेशनशिप हो चाहे वो इनफिडिलिटी हो, दोनों को बराबर सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो भी फाइन का है, जो भी जिस तरह का कोर्ट अपना सही समझते हैं उस तरह का। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक इन्फेचुएशन है और यह इन्फेचुएशन कुछ दिनों का भी हो सकता है। हालांकि वो एक लड़का एक हिंदू था, लड़की या लड़का एक मुसलमान था, लेकिन इसमें उन्होंने कोई जाति या इसका धर्म का कोई कंसिडरेशन नहीं किया। उन्होंने सीधा सा कहा कि ये एक तरह का इन्फेचुएशन है जो वास्तव में साइकोलॉजिकली एक इन्फेचुएशन मात्र है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और उस पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, इनको डिस्करेज करना चाहिए। और ऐसे परिवारों को सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा जी, दो डिसीजन मैंने देखे, एक तो लेजिटिमेट है और एक उन्होंने कहा जी ये प्रेगनेंसी ये मैरिज के स्टेटस का उनको मिलेगा, ये गलत है। इस तरह की अनसर्टिफाइड अनसोशल जो शादी या वेडिंग्स जो है वो समाज को सिवाय वन संकर देने के, और जिस समाज में वन संकर हो जाते हैं, जो गीता में कहा है कृष्ण ने, उस समाज का विनाश निश्चित होता है। तो उस विनाश को बचाने के लिए मैं इन दोनों ही जजमेंट्स की अत्यधिक प्रशंसा करता हूं और अपनी कॉन्फ्रेंस भी देता हूं। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को इस बात को समझाएं अगर आवश्यकता कहीं पे पड़ती है। धन्यवाद।